पार्ट, दैट इज फर्स्ट पार्ट जो था उसमें हमने ये देखा था कि रिवोल्ट सत्याग्रह जो था वो लिमिटेड था, जिस कारण से महात्मा गांधी को ये लगा कि और बड़ा जो मूवमेंट है वो लॉन्च करना चाहिए, जिसके लिए हिंदू मुस्लिम यूनाइटी होना बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने ये सोचा कि खिलाफत इशू इसमें काम कर सकता है। तो खिलाफत इशू है क्या, हम वो देखते हैं। जो ब्रिटिशर्स थे वो जीत गए थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, जो ब्रिटिशर्स का ग्रुप था वो जीत चुका था और ऑटोमन टर्की जो था वो हार चुका था। फिर हुआ क्या, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैज एंडेड विद द डिफीट ऑफ ऑटोमन टर्की एंड देयर वर rumors that a harsh peace treaty was going to be imposed on the Ottoman Emperor, the spiritual head of Islamic world, the Khalifa। यानी कि ऑटोमन टर्की हार गया। अब क्योंकि हर लड़ाई के बाद एक ट्रीटी साइन होती है, अ पीस ट्रीटी, तो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा हार्श ट्रीटी जो थी वो साइन हो रही थी, जो कि ऑटोमन एम्परर के खिलाफ खलीफा जो था उनके ऊपर एक ट्रीटी जो थी वो साइन हो रही थी, इम्पोज हो रही थी। इट वॉज वेरी मच हार्श। और जो खलीफा थे उन्हें स्पिरिचुअल हेड माना जाता था उस टाइम पर, यानी कि इस्लाम में, इस्लामिक वर्ल्ड, दैट इज इस्लाम जो है, मुस्लिम्स हैं, उन्हें सबसे टॉप में खलीफा को माना जाता था। ही वॉज द स्पिरिचुअल हेड। तो उस पर जब ट्रीटी साइन करी जा रही थी, इम्पोज करी जा रही थी, तो मुस्लिम्स को गुस्सा आ गया। To defend the Khalifa's temporal power, the Khilafat Committee was formed in Bombay in March 1919। अब ये जो खलीफा था जिस पर ट्रीटी इम्पोज हो रही थी, उसको डिफेंड करने के लिए एक खिलाफत कमेटी जो थी मार्च में फॉर्म करी गई इन 1919। Young generation of Muslim leaders like the brothers of Muhammad Ali and Shaukat Ali began discussing with Mahatma Gandhi about the possibility of a united mass action of issue। अब इस खलीफा पर जो ट्रीटी इम्पोज हो रही थी उसको रोकने के लिए, उसको अपोज करने के लिए जो मुस्लिम्स थे वो गांधी जी से डिस्कशन करने लगे थे। यंग जनरेशन जो थी मुस्लिम्स की, जैसे कि मोहम्मद अली और शौकत अली जो थे वो भी बहुत ज़्यादा माने जाते थे, तो उन्होंने गांधी जी के साथ कुछ डिस्कशन स्टार्ट करा कि भाई एक मास एक्शन होना चाहिए इस इशू पर। गांधी जी सो दिस एज एन अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग मुस्लिम्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ यूनिफाइड नेशनल मूवमेंट। तो गांधी जी को लगा भाई अच्छा मौका है ये, तो मुस्लिम्स को हिंदूज को यूनाइट करा जा सकता है। एट द कलकत्ता सेशन ऑफ द कांग्रेस in September 1920, he convinced other leaders of the need to start a non-cooperation movement in support of Khilafat as well as for Swaraj। तो उसके बाद क्या हुआ, अपॉर्चुनिटी लगी, तो उन्होंने उनके बाद कलकत्ता सेशन हुआ जिसके अंदर जो दूसरे लीडर्स जिनकी ज़रूरत थी गांधी जी को, उन्होंने उन सभी को समझाया और उन्हें कहा कि एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करना चाहिए इन सपोर्ट ऑफ खिलाफत एज वेल एज फॉर स्वराज, खिलाफत के लिए भी और स्वराज के लिए भी। तो यानी क्या हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ऑटोमन टर्की हार गया, हार्श ट्रीटी साइन हो रही थी खलीफा पर, और वो जो था स्पिरिचुअल हेड था इस्लामिक वर्ल्ड का। अब इस कारण से मुस्लिम्स को गुस्सा आया, तो गांधी जी और जो मुस्लिम लीडर्स थे, ब्रदर्स मोहम्मद अली एंड शौकत अली, उन्होंने एक यूनाइटेड मास एक्शन जो था इस इशू पर करने का फैसला किया। गांधी जी को लगा कि अच्छी अपॉर्चुनिटी है हिंदू मुस्लिम्स को साथ लाने की, और उसके बाद कलकत्ता सेशन में उन्होंने कांग्रेस जो थी उनके लीडर्स को भी कन्विंस कर लिया, और फिर नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट जो था वो स्टार्ट करा गया था। द खिलाफत मूवमेंट हुई। खिलाफत मूवमेंट वॉज लेड बाय टू ब्रदर्स शौकत अली एंड मोहम्मद अली। Khilafat Committee was formed in Bombay in March 1919 to defend Khalifa's temporal powers। तो खलीफा के ऊपर जो पावर्स लगाई जा रही थी उसको अपोज करने के लिए मार्च 1919 में कमेटी जो थी, खिलाफत कमेटी बनाई गई थी बॉम्बे में। इनको लीड कर रहे थे ब्रदर्स शौकत अली एंड मोहम्मद अली। गांधी जी कन्विंस्ड द कांग्रेस टू जॉइन
the hands with Khilafat movement and start a non-cooperation campaign for Swaraj. तो उन्होंने, गांधी जी ने कांग्रेस को मना लिया कि खिलाफत मूवमेंट के साथ हाथ जोड़ लो भाई, मिला लो हाथ और एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट करो जो कि स्वराज की नींव होगी। एट द कांग्रेस सेशन एट नागपुर इन दिसंबर 1920 जो है दिसंबर में एक कांग्रेस सेशन हुआ था जिसमें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को एडॉप्ट करा गया था। फिर क्या हुआ, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लाया गया 1920 में भाई गांधी जी, विच वॉज अ मास मूवमेंट। इट वॉज अ पीसफुल एंड नॉन वायलेंट मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट बाय गांधी जी। हमेशा से ही सत्याग्रही थे, नॉन वायलेंस के साथ थे, पीसफुल थे, तो इसलिए उन्होंने एक पीसफुल और नॉन वायलेंट मूवमेंट जो थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट लॉन्च करी थी और इनकी मेन डिमांड थी स्वराज। तो इसमें करा क्या क्या गया, प्रपोजल्स क्या रहे, उन्होंने लोगों ने करा क्या क्या, सरेंडर द टाइटल्स अवार्डेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट की ये अच्छा पेंटर है, कुछ अवार्ड्स दे दिए गए, तो सभी लोगों को जिनको भी दिए गए थे उन्होंने इन अवार्ड्स को छोड़ दिया। सिविल सर्विसेज, आर्मी, कोर्ट्स, लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्कूल्स, पॉलिसीज, इन सब पुलिस, इन सब को बॉयकॉट करा गया, फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करा गया, लॉन्च फुल civil disobedience campaign if the government persisted with repressive measures. Full civil disobedience campaign वो लॉन्च करेंगे अगर गवर्नमेंट उनके रास्ते में दिक्कत लाती है तो अब ये बना क्या, इन्होंने जो है खिलाफत मूवमेंट के साथ नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट का मिल गया हाथ और नॉन कॉर्पोरेशन खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हो गया। वाई नॉन कॉपरेशन, कि भाई नॉन कॉपरेशन ही क्यों यूज करा गया, क्या रीजन था। तो गांधी जी जो थे उन्होंने अपनी हिंद स्वराज की जो बुक थी, फेमस बुक है महात्मा गांधी की हिंद स्वराज, जो कि 1909 में लिखी गई थी, जिसके अंदर उन्होंने ये साफ साफ बताया था कि ब्रिटिश रूल इंडिया में एस्टेब्लिश हुआ विद द कोऑपरेशन ऑफ इंडियंस और इंडियंस के ही कोऑपरेशन से वो सरवाइव कर रहा है। अगर इंडियंस उन्हें कोऑपरेट ही ना करें तो 1 साल के अंदर ही ब्रिटिश रूल जो है वो कोलैप्स हो जाएगा और स्वराज आ जाएगा। इसी कारण से उन्होंने सोचा कि नॉन कोऑपरेशन करना चाहिए, ये बहुत ही इफेक्टिव रहेगा और उन्होंने नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट को स्टार्ट करा। तो ये हमारा पॉइंट नंबर 1 में था। तो एक रिकैप लेते हैं कि हमने करा क्या क्या। पहले वर्ल्ड वार 1 जो था वो 1914 से 18 तक हुआ। वार एक्सपेंसेस थे इसलिए टैक्स बढ़ाए, कस्टम ड्यूटीज बढ़ा दी गई, प्राइसेस बढ़ गए थे और साथ ही साथ में फोर्सली जो था रूरल पीपल को भर्ती करा जा रहा था। साथ ही साथ क्या हो गया, क्रॉप फेलियर हो गया जिसके कारण से अकाल पड़ गया और साथ ही साथ में एक एपिडेमिक भी आ गया। उसके बाद 1915 में गांधी जी अफ्रीका से आए रेशियलिज्म को अपोज करके और 1916 में पीजेंट मूवमेंट इन चंपारण उन्होंने करा। 1917 में खेड़ा मूवमेंट करा था, पीजेंट्स मूवमेंट इन खेड़ा एंड 1918 में माइल वर्कर्स मूवमेंट इन अहमदाबाद उन्होंने लॉन्च करे थे। फिर क्या हुआ, गवर्नमेंट को समझ आ गया भाई लोगों की आवाज़ उठ रही है, उन्होंने रोवेल्ट एक्ट 1919 में रोवेल्ट एक्ट ले आए जिसके अंदर वो किसी को भी अरेस्ट कर सकते थे विदाउट एनी ट्रायल। अब ये क्योंकि गलत लॉ था तो गांधी जी ने रोवेल्ट सत्याग्रह को अप्लाई करा जिसके अंदर रैलीज निकाली, स्ट्राइक्स करी गई, शॉप्स को बंद कर दिया गया, बॉयकॉट हुआ। फिर क्या हुआ, सत्याग्रह रोवेल्ट सत्याग्रह को स्टॉप करने के लिए मार्शल लॉ इम्पोज करा गया जो कि जनरल डायर के अंडर लाया गया और जनरल डायर ने जलियांवाला बाग इंसिडेंट करवा दिया जिसमें हजारों लोग मारे गए जो कि दूसरी सिटीज से आए थे सिर्फ बैसाखी के मेले को देखने के लिए। फिर क्या हुआ, वायलेंस हुआ जिस कारण से गांधी जी ने उस मूवमेंट को बंद कराया। देन उन्होंने सोचा कि क्यों ना हिंदू मुस्लिम यूनाइटी लाई जाए, तो उन्होंने खिलाफत मूवमेंट के लिए काम करा था। तो अपनी बुक हिंद स्वराज में उन्होंने ये लिखा था
कि नॉन कोऑपरेशन करना चाहिए, कोऑपरेट नहीं करना चाहिए, तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लाया गया, हिंदू मुस्लिम यूनिटी लाई गई जिनके लीडर्स थे मोहम्मद अली एंड शौकत अली, और उसके बाद नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट को लॉन्च करा गया। सो ये हमारा पॉइंट 1 में था। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन टेल मी इन द कमेंट्स, आई विल reply to all the comments. Thank you guys.